कब आएगी ईएमआरएस की वैकेंसी? हर एक अभ्यर्थी, हर एक विद्यार्थी ये लंबे समय से इस प्रश्न को पूछ रहा है। बहुत सारी वीडियो पर आप सब लोग कमेंट करते हैं कि सर ईएमआरएस की वैकेंसी को लेकर के क्या अपडेट है, वैकेंसी कब आएगी। पहले फरवरी में कहा जा रहा था, अर्जुन मुंडा जी ने बयान दिया था कि हमने आगे की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। फिर आचार संहिता लग गई थी तो लगा था कि चलो चुनाव हो जाएंगे। चुनाव होने के बाद मई में जैसे ही प्रधानमंत्री जी जो शपथ लेंगे, जो भी सरकार बनेगी, ईएमआरएस की वैकेंसी आएगी। पर उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आई। जून, जुलाई, अगस्त और अब धीरे धीरे सितंबर, और सितंबर होते होते जो है 2024 जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ चला है। परंतु ईएमआरएस की वैकेंसी है कि वो आने का नाम नहीं ले रही है। कारण क्या है इसके पीछे, और इसका ऑफिशियल रिप्लाई क्या है? एक तो ये प्रश्न है कि नई भर्ती को लेकर के क्या होगा, कब वैकेंसी आएगी, और दूसरा प्रश्न ये है कि जिन विद्यार्थियों ने 2023 में परीक्षा दी थी उनमें से ज्वाइनिंग कुछ लोगों की हो गई है जिनका रिजल्ट आ गया था, पर जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आना है या जो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या कोई वेटिंग लिस्ट आएगी, इसको आरटीआई के माध्यम से जब विभाग से पूछा गया तो विभाग ने इसका क्या जवाब दिया, इस पर भी मैं आप लोगों से बात करता हूं। पहले तो बात ये कर लेते हैं कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के क्या जवाब दिया, और इससे पता लगेगा हमें। 13 सितंबर यानी कल की डेट में जो है वो ईएमआरएस ने ये रिप्लाई किया है। जब उनसे पूछा गया कि वेटिंग लिस्ट को लेकर के क्या अपडेट है, आप वेटिंग लिस्ट कब निकालेंगे, उन्होंने कहा कि ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स सिलेक्टेड थ्रू ईएसएसई इज अंडर प्रोसेस, thus the count of vacant seats remaining is not available. After assessing the joining status of the candidates selected through ESSE 2023, release of waiting list may be taken up. तो आप लोगों को पहली बात तो यहां पर ये संभावना कर रहे हैं कि जब ये जो वैकेंट सीट है उनका काउंटिंग हो जाएगी, और काउंटिंग तब होगी क्योंकि जब ज्वाइनिंग कर लेंगे कैंडिडेट, जो 2023 में जिनको 1 जून से ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया गया था, वो लोग जब ज्वाइन कर लेंगे, और ज्वाइन करने के बाद फिर हम लोग इस पर एक वैकेंट सीट की कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद फिर संभावना बता रहे हैं, इनकार तो नहीं किया है पर हां भी नहीं किया कि हम लोग वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। और इन्होंने कहा कि उस ज्वाइनिंग के बाद जो है वो काउंट करेंगे, और काउंटिंग के बाद जो है फिर हम लोग एक वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है विद्यार्थियों कि अभी वेटिंग लिस्ट को लेकर के लंबा इंतजार करना पड़ेगा। और ये कल की जानकारी है, 13 सितंबर 2024 की जानकारी है ये वाली विद्यार्थियों। एक तो ये बात हुई है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सरकारें जो हैं वो जब डिले करना चाहती है किसी काम को, जब विभाग किसी काम को डिले करना चाहता है तो कैसे डिले करता है। ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी उसको लेकर के इन्होंने लेटर जारी करने शुरू किए थे ईएमआरएस ने। ईएमआरएस के रिक्रूटमेंट पोर्टल पर अगर आप लोग जाकर के देखोगे तो ये सारे के सारे लेटर जारी होने शुरू हुए थे। पहली बार जो लेटर जारी हुआ था वो 1 जून को इन्होंने नोटिस निकाल करके कहा था कि जो 16, 17 और 23, 24 दिसंबर को जो एग्जाम हुए थे ईएमआरएस के, और उनको हम लोग ज्वाइनिंग जो है वो उनका रिजल्ट भी निकाल दिया था, तो उनकी ज्वाइनिंग लेटर जो है वो पब्लिश कर दिए गए 1 जून से। मतलब और जून का उनको समय दिया गया था कि आप लोगों को शायद 21 जून तक का टाइम दिया गया था, 21 जून तक सबको आप लोगों को ज्वाइन करना है, उसके बाद आपका निरस्त माना जाएगा अगर जो कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करता है। प्रायः ऐसा होता है विद्यार्थियों की लगभग 98-99% लोग जो है जिन्हें ज्वाइन करना होता है वो ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि दी गई समय सीमा होती है। या कोई व्यक्ति अगर ऐसा होता है जिसे ज्वाइन नहीं कर पा रहा है किसी कारण से, किसी और सर्विस में या कहीं है, तो वो विभाग से समय मांग लेता है कुल मिलाकर के। तो इस ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है उसमें अगर 2, 4, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग जो है बच भी जाते हैं, भाई अगर 9,000, 8,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया था तो उनमें से अगर कोई 2, 4, 5, 10, 15, 20, 50 लोग बच भी रहे थे तो उसके कारण वैकेंसी को डिले करने का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ये चाहते तो वैकेंसी को निकाल सकते थे अगली वैकेंसी को लेकर के, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनके पास वैकेंसी निकालने के पर्याप्त कारण थे, पर जानबूझ करके जो है वो डिले किया गया। तो 1 जून को लेटर जारी किया गया, उसके बाद फिर दूसरा लेटर जारी किया गया, और तीसरा लेटर जारी किया गया था 1 अगस्त को। मतलब ज्वाइनिंग के बाद टाइम पर टाइम दिए चले जा रहे हैं। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है तो घर से बुला करके थोड़ी लाया जाएगा भाई किसी को कि आओ जी और आकर के ईएमआरएस में ज्वाइन कर लो। तो ये ना आप लोगों को वैकेंसी को टालने के लिए
विभाग को तो एक काम ये करना होता है कि डेट बदल करके लेटर जारी करना होता है। तो ज्वाइनिंग को लिए फिर एक अगस्त को फिर जारी किया गया, और 1 अगस्त को जारी करके जो है कहा गया कि जो व्यक्ति 14 अगस्त तक जारी नहीं किया जाएगा उसका कैंडिडेचर जो है वो हम लोग निरस्त कर देंगे, वो फिर जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। चलो हमें लगा कि 14 अगस्त तक की प्रतीक्षा कर लेते हैं, हमें लगा सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी। अब फिर जो है वो सितंबर में फिर लेटर निकाल करके कह दिया था, 6 सितंबर को लेटर निकाल के कह दिया था कि जो व्यक्ति 10 सितंबर तक जो है वो जारी नहीं करेगा, देखो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डेट बदलनी होती है कि 10 सितंबर तक ज्वाइन कर लो। अरे भाई जो व्यक्ति 1 जून से लेकर के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है इन महीनों में ज्वाइन नहीं करना चाह रहा तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तो चलो ठीक है भाई, करते भी रहो, जबरदस्ती करते रहो। तो इसको लेकर के आप लोग वेटिंग लिस्ट को तो भले ही एक बार को लटका रहे हो, हालांकि इसको लटकाने का भी कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। 1 मौका, 2 मौका, 3 मौके जो है वो अगर आप लोगों ने दे दिए हैं तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट निकाल दो, वेटिंग लिस्ट निकाल करके उनको ज्वाइन करो। दूसरी बात, अब आप लोग जो हैं वो नई वैकेंसी निकाल करके, जबकि अर्जुन मुंडा जी जो हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले फरवरी में ये बयान दिया था, जो उस समय मंत्री थे, कि हमने आगे ईएमआरएस की वैकेंसी को रास्ता साफ कर दिया है, उसके लिए जो शेष पद हैं दूसरे चरण और तीसरे चरण की भर्ती के लिए हमने रास्ता साफ कर दिया है। उस पर भी मैंने वीडियो करके आप लोगों को बताया था तब भी कि चलो आशा जग रही थी कि अब ये हो जाएगा। सरकारें जो है ना दावे और वादे करती हैं, और इनको इस सरकार को लेकर के जो है, चाहे सरकार वो किसी की भी है, मैं किसी सरकार के पक्ष विपक्ष के में बात नहीं कर रहा हूं, पर जो सरकार जो है वो अभ्यर्थियों के, शिक्षकों के हित में काम नहीं करेगी तो उसके विरोध में मुझे जो है अपनी आवाज मुखर करनी पड़ेगी। मेरा माध्यम यही है अपनी आवाज उठाने का कि वीडियो बना करके कम से कम विद्यार्थियों तक और लोगों तक बात पहुंचे, सरकारों तक बात पहुंचे कि आप लोग विद्यार्थियों के, शिक्षकों के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई चलो उसके बाद फिर लगा कि आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता के बाद जो है वो जून में आ जाएगा, जुलाई में आ जाएगा। फिलहाल वैकेंसी को लेकर के 2024 जो है उसमें वैकेंसी आती नहीं दिख रही है, और आप लोग ये मान करके चलिएगा क्यों नहीं वैकेंसी आती दिख रही है। और जबकि अगर मैं आप लोगों को सुनाऊं इस वैकेंसी की शुरुआत क्या हुई थी, सरकारों ने क्या वादे किए थे, मैं आप लोगों को वहां से सुनाता हूं जहां से निर्मला सीतारमण जी ने संसद में बयान दिया था। क्या बयान दिया था आप लोग इनके मुंह से ही सुन लीजिएगा विद्यार्थियों, फिर मैं इस पर बात करता हूं आगे। Eklavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Eklavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. आपने देखा कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हमने जो है वो 38,000 पदों पर 3 वर्षों में वैकेंसी निकालनी है। 2022 और 1 फरवरी की बात है ये वाली, तो ठीक है भाई, फरवरी 22 से 25 तक हो जाता है। 2025 में तक लास्ट तक आप लोगों को जो है वो 3 चरणों में वैकेंसी निकाल करके आप लोग इसको कर सकते थे, पर विभाग ने अपने आप से टाइम बढ़ा लिया है। पहली बात तो मैं आप लोगों को विभाग की ओर से प्रेस रिलीज बताता हूं, जो लेटेस्ट प्रेस रिलीज जो है वो विभाग की ओर से इसको लेकर के है। मैंने इस पर पहले भी आप लोगों को बताया था कि जनजातीय आवासीय विद्यालयों के लिए जो है कार्य मंत्रालय की ओर से 1 अगस्त 2024 को प्रेस रिलीज जारी की गई थी, और उन्होंने कहा कि हमने जो है वो ईएमआरएस के लिए शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की जो सेंट्रल रिक्रूटमेंट है वो हमने सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, और 38,400 पदों को लेकर के जो है हमें मंजूरी मिली थी, जो कि व्यय विभाग की तरफ से, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से हमें 38,000 पदों के लिए मंजूरी मिली थी, जो कि 2022-23 से हमने शुरुआत कर भी दी, और 23 में चलो एग्जाम भी करा लिया था। पर निर्मला सीतारमण जी के अनुसार ये 2025 तक होना था, पर विभाग ने अपने आप ही टाइम बढ़ा लिया कि हम इसको 26-27 तक करके दिखाएंगे, और 26-27 तक भी होता नहीं दिख रहा है जिस तरह से, क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो दिसंबर में एग्जाम हुआ था ईएमआरएस का, और वैकेंसी जो है वो निकली थी मेरे ख्याल से मई के आसपास, मई जून में जो है वो वैकेंसी निकली थी ईएमआरएस की। तो भाई जब आप लोग जो है वो 1.5 वर्षों में भी वैकेंसी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हो, एक वैकेंसी
तो फिर आगे के जो बाकी के शेष पद जो हैं उनकी वैकेंसी जो है वो आप लोग कैसे पूरी कर पाओगे इस तय समय सीमा में? इच्छा शक्ति विद्यार्थियों बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग जो है इसको लेकर के आवाज नहीं उठाएंगे तो सरकारों के कान पर जो है वो जूं नहीं रेंगती है। चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करो, चाहे वो आप लोग जो है वो किसी राज्य की बात कर लो, वर्तमान में सरकारें जो है, बल्कि बिहार जबकि इसके लिए बड़ा प्रशंसनीय है, बिहार की प्रशंसा जरूर की जानी चाहिए कि बिहार ने रिकॉर्ड जो है वो वैकेंसीज निकाली हैं। अगर इच्छा शक्ति दिखाई जाए, वहां विकास को लेकर के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो एक अलग विषय है, पर वहां जो है वो शिक्षकों का विकास और विद्यार्थियों के विकास को लेकर के जरूर काम किया जा रहा है। हालांकि कुछ समस्याएं और चैलेंज जरूर आते हैं जब कोई नया काम किया जाता है, पर यहां अगर आप लोग देखेंगे केंद्रीय विद्यालय को, केंद्रीय स्तर पर जाकर के देखोगे नवोदय विद्यालय के लिए एक कैलेंडर जारी किया गया था और हमें लगा था कि कितना बढ़िया प्रक्रिया हो गई है कि हम हर वर्ष वैकेंसी निकालेंगे। वादे पर वादे पर वादे किए जाते हैं पर सरकारें हैं कि इस पर काम नहीं करती हैं। एक बहुत अच्छा कैलेंडर निकाल करके लगा था कि हाँ हर साल जो है वो हम लोग सितंबर में वैकेंसी निकाल देंगे, फिर एग्जाम करा लेंगे, जुलाई में जो है वैकेंसी निकाल देंगे, सितंबर में एग्जाम करा लेंगे, जनवरी से ज्वाइनिंग दे दिया करेंगे। हमें लगा नवोदय विद्यालय बहुत बढ़िया पहल कर रहा है, पर वो कैलेंडर भी जो है कि वो पाताल के गर्त में कहीं पहुंचा दिया गया है और उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो मंत्रियों का काम सिर्फ खड़े होकर के जो है वो झूठे वादे करना होता है। सरकारें जो है वो घोषणाएं करती हैं और उस पर क्रियान्वयन जो है वो नहीं हो पाता है। कोई चैलेंज नहीं है इसमें नई वैकेंसी निकालने में, पुरानी वैकेंसी इसका कोई लेना देना नहीं है। अरे भाई अगर 10 15 20 50 लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनकी ज्वाइन करने की प्रक्रिया जो है वो चलती रहे। आप लोग वेटिंग लिस्ट नहीं जारी कर रहे पर नई वैकेंसी जारी कर सकते हो। पर भाई इस तरह से अगर लोग देखोगे आप लोग, क्योंकि ये क्या करेंगे, इनका जो रवैया है वो ये है, पहले ये वेटिंग लिस्ट, पहले ये ज्वाइनिंग को लेकर के 2 4 5 10 नोटिफिकेशन और निकालेंगे, उसके बाद फिर ये ज्वाइनिंग को लेकर के हो सका तो ज्वाइनिंग वेटिंग को लेकर के जो है फिर वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, फिर उनको 2 4 5 बार जो है वो वेटिंग लिस्ट वालों को ऐसे ही लेटर भेजेंगे। तो उसके बाद फिर ये कहेंगे कि जी हमने फाइनल काउंटिंग कर ली है और फाइनल काउंटिंग करके जो है हमारे पास इतने पद हैं और इतने पदों पर वैकेंसी निकाल रहे हैं हम लोग। तो भाई विद्यार्थी 2024 में वैकेंसी आने की संभावना नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि 2024 में वैकेंसी आए तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा जो है वो ईएमआरएस को मेल कीजिए। कहां मेल करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। अगर आप लोग ईएमआरएस की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे तो इन्होंने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए लिखा हुआ है, एक मेल दिया हुआ है emrs.recruitment23@gmail.com। हालांकि 2023 की रिक्रूटमेंट को लेकर के है, पर आप लोग जो है इनको जाकर के या फिर कॉन्टेक्ट अस पर जाकर के जो है या ट्विटर पर जाकर के आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाइएगा। हर व्यक्ति अपने स्तर से प्रयास करेगा। ये सबके मेल आईडी जो है वो लिखी हुई है यहाँ पर। एक एक व्यक्ति जो है वो इन सबको भर भर के कई मेल दिन में भेजना शुरू कीजिएगा ताकि आवाज उठाई तो जाए कम से कम। हालांकि इनको आवाज सुननी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब सरकार को झटका 2024 में लगा था, जब 2024 के चुनाव जो है वो 400 पार वाले जो है वो नहीं आए थे और उसको लेकर के बौखलाहट में बड़े बयान मंत्रियों के द्वारा दिए गए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगले 1 हफ्ते के अंदर जो है हमें ज्वाइनिंग करानी है, हमें नई वैकेंसी निकालनी है, हमें ये करना है। पर भाई विद्यार्थियों वो उस समय माहौल को शांत करने के लिए नेताओं की जो है वो जुमलेबाजी होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। शिक्षकों को लेकर के सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और चाणक्य जो है उनकी बात मुझे हमेशा याद आती है कि जो व्यक्ति शिक्षकों का सम्मान नहीं करता, उन सरकारों का या उन सत्ताओं का सम्मान जो है वो शिक्षक नहीं करते, समाज उन सत्ताओं का सम्मान नहीं करता है। फिर आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय में फिर इनको जवाब जो है वो जनता जरूर देगी, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर आप लोगों के क्या विचार हैं इसको लेकर के, आप किस एग्जाम को देना चाहते हैं, कौन से विषय से आप लोग देना चाहते हैं, तो जरूर बताइएगा और इसके लिए आवाज मुखर कीजिएगा विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को वैकेंसी चाहिए तो। नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके विचार जरूर अपने लिखिएगा मुझे।